हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में, जहां हवा पतली होती है और बर्फ बहुत गहरी, वहां एक रहस्य है। सैकड़ों सालों से लोग येती नाम के एक प्राणी के बारे में बातें करते आ रहे हैं। कहते हैं कि वो 2 पैरों पर चलता है, उसके घने बाल हैं और वो बहुत ताकतवर है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये सच है। क्या इन पहाड़ों में कोई ऐसा जीव छिपा हो सकता है जिसे हमने अभी तक नहीं ढूंढा है? यदि हिमालय की संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा है। शेरपा लोग जो पहाड़ों में ऊंचाई पर रहते हैं, उनके पास इसके बारे में कहानियां हैं। उनकी कहानियां एक ऐसे प्राणी के बारे में बताती हैं जो बर्फीली चोटियों और घाटियों में रहता है। ये कहानियां कई सालों से चली आ रही हैं और इस कहानी को जिंदा रखे हुए हैं। येती जैसे किसी चीज के इतनी मुश्किल जगह पर रहने का विचार रोमांचक है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि और क्या हो सकता है जो हमसे छिपा है। येती का रहस्य हमें याद दिलाता है कि दुनिया में अभी भी कई राज्य हैं जिनका पता लगाया जाना बाकी है। येती की कहानियां बहुत जमाने से हैं। हिमालय में रहने वाले लोग पहाड़ों में रहने वाले एक बड़े बालों वाले जीव के बारे में कहानियां सुनाते हैं। ये कहानियां परिवारों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, उनके इतिहास का हिस्सा बन गई हैं। पश्चिम के लोगों ने पहली बार येती के बारे में 1900 के शुरुआत में सुना था। पर्वतारोही और एक्सप्लोरर्स ऊंची चोटियों पर चढ़ने के लिए हिमालय की यात्रा करने लगे। कुछ लोग बर्फ में बड़े बड़े पैरों के निशान देखकर वापस आए। उन्होंने कहा कि पैरों के निशान किसी भी जानवर से ज्यादा बड़े थे जो उन्हें पता थे। लोगों ने खुद येती को देखने की कहानियां भी सुनाई। कुछ ने कहा कि वह लंबा और बालों वाला था, जबकि कुछ ने कहा कि वह छोटा और मोटा था। इन अलग अलग कहानियों से यह जानना मुश्किल हो गया कि येती असल में कैसा दिखता था, अगर वह असली भी था तो। पैरों के निशान और देखे जाने की कहानियों ने दुनिया भर के लोगों को उत्सुक बना दिया। क्या सचमुच हिमालय में कोई बड़ा अनजान जीव रह सकता है? येती के रहस्य ने सबका ध्यान खींच लिया था। जैसे जैसे येती की कहानियां ज्यादा फैली, लोगों का इंटरेस्ट और BIH गया। इस रहस्यमयी प्राणी की कहानियों ने सबका ध्यान खींचा और उनके मन में एक्साइटमेंट और एडवेंचर की भावना जगाई। साइंटिस्ट्स और एक्सप्लोरर्स हिमालयास की ट्रिप्स पे गए इस मिस्टीरियस क्रीचर को ढूंढने की उम्मीद में। देयर एंडार साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी और कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी डिस्कवर करने का थ्रिल भी। वो जानना चाहते थे कि येती सचमुच में है या फिर बस बनाई हुई कहानी। क्या ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक मिथ है या इन लेजेंड्स में कोई सच्चाई है? ये ट्रिप्स बहुत मुश्किल और डेंजरस थे। एक्सप्लोरर्स को बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस का सामना करना पड़ा, अपनी लिमिट्स को पुश करते हुए इस उम्मीद में कि सच्चाई सामने आएगी। हिमालयास दुनिया के सबसे ऊंचे और मुश्किल माउंटेन्स में से हैं। इनकी मैजेस्टिक पीक्स और ट्रेचरस टेरेन्स हमेशा से ही एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर्स के लिए भी एक चैलेंज रहे हैं। यहाँ मौसम बड़ी जल्दी बदल सकता है और एवलांचेस और एल्टीट्यूड सिकनेस जैसे डेंजर्स भी हैं। इन नेचुरल हैजर्ड्स ने सर्च को और भी ज्यादा डेंजरस बना दिया, लेकिन एक्सप्लोरर्स येती के बारे में सच्चाई जानने के लिए डिटरमिन्ड थे। एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी करने की उम्मीद ने उनके डिटर्मिनेशन को और मजबूत किया। वो फुटप्रिंट्स, हेयर या कोई भी ऐसी चीज ढूंढ रहे थे जिससे ये साबित हो सके कि येती सचमुच में है। हर क्लू, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, बड़ी केयरफुली एग्जामिन किया जाता था। उन्होंने लोकल लोगों से बात की, इस उम्मीद में कि उन्हें इस क्रीचर के बारे में ज्यादा पता चलेगा। विलेजर्स की स्टोरीज और टेस्टिमोनीज ने इस रहस्य में एक और नया एंगल ऐड कर दिया। कुछ ट्रिप्स में लोग एविडेंस मिलने का दावा करके वापस आए, जबकि कुछ को कुछ नहीं मिला। मिक्स्ड रिजल्ट्स ने और ज्यादा स्पेकुलेशन और डिबेट को बढ़ावा दिया। हर ट्रिप के साथ ये मिस्ट्री और बढ़ता गया। हर एक्सपेडिशन ने पजल में नए पीसेस ऐड किए, लेकिन पूरी पिक्चर अभी भी अनक्लियर थी। बहुत कोशिश करने के बावजूद येती का कोई पक्का प्रूफ नहीं मिला। कॉन्क्रीट एविडेंस न मिलने से बहुत से क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह गए। अक्सर इन ट्रिप्स से आंसर्स से ज्यादा क्वेश्चंस पैदा होते थे, जिससे मिस्ट्री और इंटरेस्टिंग बन जाता था। अननोन की इस अट्रैक्शन ने सर्च को जिंदा रखा। येती की खोज अननोन को एक्सप्लोर करने और दुनिया के सीक्रेट्स को डिस्कवर करने की हमारी डिजायर का सिंबल बन गई। ये एडवेंचर की ह्यूमन स्पिरिट और नॉलेज की क्वेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। आजकल वैज्ञानिकों के पास पुराने रहस्यों को सुलझाने के लिए नए तरीके हैं। ये तरीके हमारे प्राकृतिक दुनिया और उसके कई रहस्यों को समझने के तरीके को बदल रहे हैं। इनमें से एक जबरदस्त तरीका है DNA टेस्टिंग, एक ऐसा तरीका जिससे वैज्ञानिक जीवों की आनुवंशिक जानकारी को डिकोड कर सकते हैं।
डीएनए एक गुप्त कोड की तरह है जो हमें जीवित चीजों के बारे में बताता है। यह जीवन का खाका रखता है जो एक जीव की पहचान और वंश के बारे में बारीक जानकारी प्रकट करता है। डीएनए का अध्ययन करके वैज्ञानिक यह जान सकते हैं कि विभिन्न जानवर कैसे संबंधित हैं। इससे उन्हें विकासवादी रास्तों का पता लगाने और प्रजातियों के बीच संबंधों को समझने में मदद मिलती है। वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि डीएनए यथि के रहस्य को सुलझाने में मदद कर सकता है। आधुनिक विज्ञान के माध्यम से पौराणिक कथाओं में अक्सर बताए जाने वाले इस मायावी प्राणी को आखिरकार समझा जा सकता है। अगर उन्हें बाल, हड्डियां या अन्य चीजें मिल सकती हैं जो यथि की हो सकती हैं, तो वे इसके डीएनए की तुलना अन्य जानवरों के डीएनए से कर सकते हैं। यह तुलना से पता चल सकता है कि यथि एक अनोखी प्रजाति है या एक झांत जानवर। इससे उन्हें यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि यथि एक नया जानवर था या सिर्फ एक जानवर जिसे हम पहले से जानते थे। इस तरह की खोज के निहितार्थ गहरे हो सकते हैं जो प्राकृतिक दुनिया के बारे में हमारी समझ को नया रूप दे सकते हैं। शोधकर्ताओं ने बाल, हड्डियों के टुकड़े और अन्य चीजें एकत्र की जिन्हें लोगों ने कहा कि वे यथि से थे। ये नमूने विभिन्न स्रोतों से सावधानीपूर्वक एकत्र किए गए थे। इनमें से कुछ चीजें संग्रहालयों से आईं, जबकि अन्य हाल की यात्राओं पर एकत्र की गईं। प्रत्येक नमूने में रहस्यमय प्राणी के बारे में नई जानकारी को अनलॉक करने की क्षमता थी। नमूनों को सावधानीपूर्वक रखा गया और परीक्षण के लिए दुनिया भर की प्रयोगशालाओं में भेजा गया। इस वैश्विक प्रयास ने सुनिश्चित किया कि विश्लेषण पूरी तरह से और सटीक होगा। इन डीएनए परीक्षणों के नतीजे यथि की कहानी के बारे में हमारी सोच को बदलने वाले थे। वैज्ञानिक समुदाय और जनता सांस रोककर निष्कर्षों का इंतजार कर रहे थे। हर कोई नतीजे सुनने के लिए उत्साहित था। एक ऐसे रहस्य का असली जवाब पाने की उम्मीद कर रहा था जिसने लंबे समय से लोगों को मोहित किया था। प्रत्याशा स्पष्ट थी, क्योंकि दुनिया अपनी सबसे स्थायी किंवदंतियों में से एक को समझने में एक संभावित सफलता के कगार पर खड़ी थी। 5वां भाग, असली भालू की कहानी। डीएनए की जांच करने के बाद वैज्ञानिकों को एक हैरान करने वाली बात पता चली। वो येती नाम के रहस्यमयी प्राणी की खोज कर रहे थे। एक ऐसी कहानी जो कई पीढ़ियों से लोगों को लुभाती रही है। ज्यादातर नमूने भालुओं के डीएनए से मिले। ये एक बहुत बड़ी खोज थी जिसने येती के बारे में हमारी सोच बदल दी। इसका मतलब था कि सालों से देखे गए येती और लोगों को मिली चीजें असल में हिमालय में रहने वाले अलग अलग तरह के भालू थे। सबूत साफ और ठोस थे। उदाहरण के लिए, कुछ नमूने हिमालयी भूरे भालू के डीएनए से मिले जो अपने बड़े आकार और ताकत के लिए जाने जाते हैं। ये भालू बड़े और ताकतवर जानवर होते हैं जो हिमालय की कठोर परिस्थितियों में रह सकते हैं। दूसरे नमूने एशियाई काले भालू के डीएनए से मिले जो छोटे होते हैं लेकिन फिर भी काफी डरावने हो सकते हैं। ये भालू, हालांकि हिमालयी भूरे भालू जितने बड़े नहीं होते, फुर्तीले होते हैं और जंगल में मिलने पर बहुत डरावने हो सकते हैं। डीएनए से पता चला कि भालू को येती समझना आसान था, खासकर अगर आप दूर हो या अंधेरा हो। उनके रूप रंग में समानता आसानी से भ्रम पैदा कर सकती है। खासकर अगर आप दूर हो या अंधेरा हो तो परछाई और हरकतें भालू को पौराणिक येती जैसा दिखा सकती है। डीएनए परीक्षणों से पता चला कि येती कोई एक अनजान प्राणी नहीं था, बल्कि ये अलग अलग भालू प्रजातियों का मिश्रण था। इसकी बजाय इससे पता चला कि येती की कई कहानियों को हिमालय में रहने वाले भालुओं द्वारा समझाया जा सकता है। ये खुलासा इस कहानी को समझने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस खोज ने दिखाया कि क्या असली है और क्या नहीं। यह पता लगाने के लिए विज्ञान कितना महत्वपूर्ण है। इसने मिथकों और कहानियों को खारिज करने में वैज्ञानिक अनुसंधान की भूमिका पर प्रकाश डाला। इसका मतलब ये नहीं था कि येती के देखे जाने की सभी घटनाएं सिर्फ भालू ही थीं, लेकिन इसने बहुत सारे सबूतों के लिए एक अच्छी व्याख्या दी। रहस्य पूरी तरह से सुलझा नहीं था, लेकिन यह पहेली का एक बड़ा हिस्सा था। लेकिन इसने बहुत सारे सबूतों के लिए एक अच्छी व्याख्या दी। ये निष्कर्ष येती की घटना के अध्ययन में एक बड़ी सफलता थे। येती का रहस्य, जिसे लोग एक अनजान प्राणी समझते थे, अब और जटिल हो गया था। यह मिथक और वास्तविकता का एक आकर्षक मिश्रण बन गया, जिसके केंद्र में भालू थे। 6ठा भाग, पहाड़ों के खेल। भले ही डीएनए ने कई येती देखे जाने की बातों को समझाया, कुछ रिपोर्ट्स अभी भी समझना मुश्किल था। लोग अभी भी कहते थे कि उन्होंने अजीब जीव देखे या अनयूजुअल फुटप्रिंट्स पाए। क्या भालू के अलावा इन साइटिंग्स के और भी कारण हो सकते हैं? हिमालय का कठिन और अनप्रेडिक्टेबल वेदर लोगों को धोखा दे सकता है। चट्टानों और पेड़ों के साए अजीब लग सकते हैं, खासकर जब अंधेरा या उजाला हो रहा हो। हवा बर्फ को अजीब आकार में उड़ा सकती है।
जो फुटप्रिंट्स या जीवों जैसा दिख सकता है। साथ ही हमारे दिमाग को पैटर्न्स ढूंढना और चीजों को समझना पसंद है। जब हम कुछ ऐसा देखते हैं जो हम नहीं जानते तो हमारा दिमाग उसे समझने की कोशिश करता है, भले ही इसका मतलब कुछ ऐसा देखना हो जो वहां नहीं है। वातावरण और हमारा दिमाग कैसे काम करता है, ये लोगों को सामान्य चीजों को अजीब तरीके से देखने पर मजबूर कर सकता है। जो दूर से एक रहस्यमय प्राणी जैसा दिख सकता है, वह पास आने पर सिर्फ एक चट्टान या परछाई हो सकती है। सेक्शन 7, कहानी अभी बाकी है। भले ही साइंस ने बहुत सारे येटी साइटिंग्स को एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन येटी की कहानी आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए एक्साइटिंग है। जब हमारे पास इसके खिलाफ सबूत हैं, तो ये कहानी फिर भी क्यों जिंदा है? इसका एक कारण यह है कि लोगों को रहस्य पसंद होते हैं। हमें अजीब क्रीचर्स और छुपी हुई जगहों की कहानियों में बहुत दिलचस्पी होती है। येटी हमारे प्लेनेट के अनएक्सप्लोर्ड पार्ट्स और इस आइडिया को रिप्रेजेंट करता है कि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। येटी मूवीज, बुक्स और टीवी शोज में भी फेमस है। अक्सर इसे एक स्केरी मॉन्स्टर या फ्रेंडली जायंट के रूप में दिखाया जाता है। इन कहानियों ने इस लेजेंड को जिंदा रखा है, भले ही ये हमेशा सच न हो। येटी की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें किसी स्पेशल चीज में यकीन करना और वंडर करना अच्छा लगता है। यह हमें याद दिलाती है कि दुनिया में अभी भी मिस्ट्रीज हैं, तब भी जब साइंस हमें और ज्यादा सीखने में मदद करती है। सेक्शन 8, विश्वासों का आदर, विज्ञान का पालन। दुनिया को समझने के लिए विज्ञान का पालन करना और सबूतों का इस्तेमाल करना जरूरी है, लेकिन अलग अलग संस्कृतियों की मान्यताओं और परंपराओं का सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। हिमालय के लोगों के लिए येती सिर्फ एक प्राणी से कहीं ज्यादा है। ये उनके इतिहास, कहानियों और आध्यात्मिक मान्यताओं का हिस्सा है। उनकी येती की कहानियां पहाड़ों से उनके रिश्ते और प्रकृति को समझने के तरीके से जुड़ी है। भले ही विज्ञान ये कहे कि येती असली जानवर नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि हम इसका दूसरों के लिए क्या मतलब है, इसका सम्मान करें। ये कहने के बजाय कि ये कहानी बस एक अंधविश्वास है, हम इसे एक ऐसी कहानी मान सकते हैं जो इंसानी रचनात्मकता और अनजान चीजों के प्रति हमारे आकर्षण को दिखाती है। खुले विचारों वाले होकर और अलग अलग विचारों से सीखने को तैयार रहकर हम विज्ञान और अलग अलग संस्कृतियों दोनों को समझ और सराह सकते हैं। भाग 9, हिमालय बुला रहे हैं। येती का रहस्य, जो कभी एक बड़ा सवाल था, अब विज्ञान ने ज्यादातर सुलझा दिया है। डीएनए से पता चलता है कि येती को देखे जाने की कई घटनाएं असल में भालू ही थे, जबकि वातावरण और हमारा दिमाग कैसे काम करता है ये बाकी खबरों को समझा सकता है। भले ही येती असली प्राणी न हो, लेकिन इसकी कहानी हमें अब भी घूमने, जो हम जानते हैं उस पर सवाल उठाने और कहानियों और अलग अलग संस्कृतियों की कद्र करने के लिए प्रेरित करती है। हिमालय, जहां से येती की कहानी आती है, अब भी एक खूबसूरत, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध और महत्वपूर्ण जगह है। जैसे जैसे हम इन अद्भुत पहाड़ों को एक्सप्लोर करते रहते हैं, हमें पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए, वहां रहने वाले लोगों का और उनकी सांस्कृतिक विरासत का। कौन जाने हिमालय की ऊंची चोटियों और छिपी घाटियों में और कौन से रहस्य और अद्भुत चीजें हमारा इंतजार कर रही हैं। खोज का सफर जारी है, जो हमें दुनिया के अजूबों को एक्सप्लोर करने, सीखने और उनसे हैरान होने के लिए आमंत्रित करता है।